तो दोस्तों आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे बहुत सारे लोग पैसों की लेन-देन करते हैं। वो उनके अपने बेचारों के निजी मुद्दे हैं। वो शायद वोट के लिए या फिर किसी को रिश्वत देने के लिए ये पैसे इस्तेमाल में होते हैं। चुनाव के टाइम पे आम बात है पैसे मिलना। लेकिन झारखंड के अंदर कुछ नया मामला सामने आया है। झारखंड के अंदर पकड़े गए हैं पैसे, वो भी टायर के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर। अजीब बात है कि लोग पैसा कहाँ-कहाँ छुपाने लगे हैं। कहीं गद्दी के नीचे, कहीं गाड़ी की टंकी में, कहीं तो अब तो गाड़ी के टायर में भी पैसे लोग छुपा रहे हैं। ये पैसे पकड़े किस पे गए हैं? ये पकड़े गए हैं जेएमएम पार्टी पे, जो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। किस पे पकड़े गए हैं, क्या है? होता कोई एक्शन नहीं है। एक्चुअल में जो एक्शन होना चाहिए, जो प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर रिपोर्ट दिया होनी चाहिए, कुछ नहीं होता। पैसे पकड़े गए, बात खत्म, पैसे अपने अंदर आ गए। किसके पे थे, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, कुछ नहीं। इतना ही होता है। आरोप-प्रत्यारोप हमेशा चलते रहेंगे, कोर्ट में केस भी चलते रहेंगे। इंसाफ मिलना है, वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक अगला चुनाव फिर आ जाएगा, फिर एक गाड़ी में फिर पैसा पकड़ा जाएगा, फिर आगे विभाग वाली टीम उसे पकड़ेगी, फिर नया केस हो जाएगा। तो ये तो भूल जाओ कि कुछ एक्शन वैक्शन वगैरह इस पे लिया जाएगा। तो दूसरी खबर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर एक सपा के नेता अकील अख्तर, उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़, 400 करोड़ की संपत्ति है। बंदा चुनाव लड़ रहा है। क्या आम आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये देखो कि इतना अमीर आदमी झारखंड के अंदर, जिसकी संपत्ति 400 करोड़ है, वो चुनाव लड़ रहा है। उसके सामने गरीब लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। किसी ने अपनी 100 रुपये दिखाई है, किसी ने शून्य दिखाई है अपनी संपत्ति। इस बंदे ने 400 करोड़ दिखाई है। अब क्या चुनाव पैसों से जीता जाता है? चुनाव तो वोटों से जीता जाता है। जिसके ज़्यादा वोट होंगे मतलब वो चुनाव जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कुछ और ही होता है। जो ज़्यादा कंपेयरिंग अच्छी करता है, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है, उसके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तुम्हें पता है कि चुनाव में भ्रष्टाचार कितना होता है, वहाँ भी पैसों का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे चुनाव के अंदर, चुनाव में लोगों के पास इतना पैसा होगा, चुनाव लड़ने वालों के पास, वो इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। और जिसके जो अच्छा उम्मीदवार है, इस पे पैसे कम हैं, जो पैसे लगा नहीं सकता अपने चुनाव में, वो सिर्फ अपने कार्य, अपने कार्यशैली और अपने जो पिछले उसने काम कर रहे हैं क्षेत्र में, उसके ऊपर वोट मांगता है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस पर पैसे नहीं है। वो अपनी चुनाव पार्टी का कैंपेन कैसे करे? तो यहाँ चुनाव में जो पैसों का जो सिस्टम है, वो बहुत बिगड़ा हुआ। कहने को तो चुनाव में आप निश्चित पैसे ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है रियलिटी में। कहीं देखा नहीं जाता कि पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं चुनाव में चुनावी नेता। तो भाई अमीर लोग चुनाव लड़ते हैं हमारे देश में ज़्यादातर, कुल मिला के। इन अमीर लोगों ने चुनाव लड़ के गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी अगर चाहे चुनाव लड़ना तो लड़ नहीं सकता। अगली खबर आ रही है मुकेश खन्ना की तरफ से। मुकेश खन्ना क्या खबर देंगे? वो कोई खबर नहीं देते हैं। वो तो शक्तिमान के ऊपर बैठकर, शक्तिमान के घोड़े के ऊपर बैठ के राइडिंग करते रहते हैं 24 घंटे। उन्होंने बोल दिया है बच्चा, किसको? टाइगर श्रॉफ को। अब टाइगर श्रॉफ को बोला है बच्चा, तो क्या दिक्कत है? बच्चा ही तो है वो। उसकी फ़िल्में देखी कैसे वो ऊट-पटांग हरकतें करता है, छलांग मारता रहता है। उसकी इमेज बच्चों वाली है। उन्होंने कहा कि उसकी इमेज बच्चों वाली है और वो शक्तिमान बनने के लायक नहीं है। रणवीर सिंह की बात हुई तो रणवीर सिंह को कहा था कि उसकी इमेज ही नहीं है। अक्षय कुमार का नाम आया कि उसकी एज हो गई है। अजय देवगन वो गुटखे का ऐड करता है। सलमान खान सलमान खान की इमेज खराब है। तो इनके सामने जब भी कोई ऑप्शन दिया गया है कि ये होना चाहिए, ये हो सकता है शक्तिमान के लिए अलग एक्टर, ये हो सकता है, ये हो सकता है अगले शक्तिमान, तो ये कहते हैं नहीं, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये हर बार कोई ना कोई दिक्कत बताता है
और दिक्कत आता है कि हाँ, इसके साथ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस बंदे की जिसका हम नाम लेते हैं कि ये बन सकता है अगला शक्तिमान, तो उसकी बेइज़्ज़ती कर देता है। लोग उससे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई शक्तिमान नया शक्तिमान लाओ, पिक्चर आपने अनाउंस करी थी 2022 में, 2024 चला 2 साल हो चुके हैं, कोई भी अपडेट नहीं दिया। अपडेट नहीं देता भाई ये अपडेट नहीं देता, ये बस आके अपनी बकवास करता है, उसी मुद्दे पे बार-बार घुमा-फिरा के वही बातें करता है, जो 2 साल पहले करता था। ये इसके फ्री के चने खा रहा है। शक्तिमान के नाम पे फ्री के चने खा रहा है, हमें खिला रहा है, फैन की उम्मीदों पे हमेशा पानी फेरता है, फैन्स को शक्तिमान से प्यार था, शक्तिमान के कैरेक्टर से प्यार था। फैन्स को मुकेश खन्ना की बकचोदी से कोई मतलब नहीं है, फैन्स को शक्तिमान से मतलब है, उस कैरेक्टर से मतलब है। हमें उस कैरेक्टर को वापस लाकर दो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो हमारा इंटरेस्ट शक्तिमान से खत्म हो जाएगा और फिर हम कहेंगे सॉरी शक्तिमान, हमें माफ करो। तो फ्रेंड्स अगली खबर है नासा की तरफ से। नासा जो है छटनी कर रही है, छटनी मतलब जॉब से लोगों को निकाल रही है नोटिस देकर कि हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है बजट कम, तो हम कर रहे हैं नौकरियों को कम, जिससे हमारा बजट अप हो सके। तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि रिसेशन अभी भी चालू है, नासा कर रही है, बाकी कंपनी भी कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि रिसेशन कभी जाने वाला, रिसेशन रहेगा और छटनी होती रहेंगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, टेक्नोलॉजी में बदलाव आते रहेंगे, तो वैसे वैसे और पॉइंट टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों को निकाला जाता रहेगा, और जो लोग अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी जॉब खतरे में नहीं रहेगी। अगली खबर है एक स्कैम से। एक नया स्कैम आया मार्केट में, वेडिंग इनविटेशन नाम का। इसमें क्या होता है कि आपको इनविटेशन मिलेगा वेडिंग इनविटेशन नाम के नाम से, कि आपको शादी में बुलाया गया है, आप ज़रूर आना। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको एक एपीके इंस्टॉल करने को बोला जाएगा, और उस एपीके इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन हो जाएगा हैक, और उसमें हो जाएँगी इल्लीगल एक्टिविटी स्टार्ट, जिससे आपको परेशानी या फिर आपका खाता भी खाली हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें, और किसी भी ऐसे मैसेज से बचें जो अननोन नंबर से आया हो। दूसरा, कोई एपीके अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने को कह रहा हो तो प्लीज़ उससे बचें, क्योंकि वो कोई दावत नहीं देगा, वो कोई आपको कोई कुछ नहीं देगा, वो आपसे पैसा ले लेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ दावत के चक्कर में या फिर शादी के चक्कर में ना पड़ें, दूर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अपने फ़ोन को इन इन्विटेशन से बचा कर रखें, क्योंकि ये स्कैम है, प्रॉपर स्कैम है। और कोई भी एपीके ना इंस्टॉल करें प्लीज़, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत में फँस जाओगे आप लोग। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना प्रशासन ने दिलजीत दोसांझ को थमा दिया है नोटिस। क्या थमाया है नोटिस? क्यों थमाया है? क्योंकि वो गाने गा रहे हैं ड्रग्स को और शराब को प्रमोट करने वाले। अब ये सब चीज़ें जो है अनैतिक हैं, और इसके ऊपर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। शराब, ड्रग्स, बंदूक, इन सब का प्रचार करना कहाँ तक ठीक है? आप कंसर्ट में आओ तो आपके कंसर्ट के जो टिकट होते हैं वो 1-1 2-2 करोड़ के बिकते हैं, 50-50 लाख के बिकते हैं, 30-30 लाख के बिकते हैं, और 10-10 लाख के बिकते हैं। लोग खरीदते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, अच्छी बात है। आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपकी नैतिकता बनती है कि आपके इतने सारे फॉलोवर हैं, आप इन लोगों से पैसा कमाओ तो आप इनके लिए कुछ नैतिक काम करो। आपसे आपको गाने सुन के बच्चे कुछ कुछ सीखने को मिलना चाहिए। आपके गाने सुन के बच्चे प्रेरित होने चाहिए। आपके गाने सुन के बच्चे जो है अपने माता-पिता की सम्मान और टीचर का सम्मान और एक अच्छा व्यक्ति बने, आपके गाना सुन के। ये नहीं कि वो बंदूक लेके चल पड़े कि चलो आज बंदूक लेके चलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। इस तरह की बातें नहीं हो तो अच्छा है, आपके लिए भी और हमारे समाज के लिए भी, वरना एक्शन तो लिया जाएगा। आजकल के जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं उनमें ये सब हो रहा है कि करवाने वाले और करने वाला बहुत पैसा कमा रहा है। जो वहाँ पे पैसा खर्च करके टिकट लेके जा रहा है, वो मज़े लेके आ रहा है। मज़े लेने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन अगर वो उन वहाँ से कुछ सीख के आ रहा है, उसे क्या समझ में मिल रहा है, अगर वो वहाँ से वो सीख के आ रहा है कि बंदूक का इस्तेमाल करो, ड्रग्स लो, दारू पियो, उसको ये सब चीज़ें गाने के थ्रू बेची जा रही है, नैतिकता को की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वहाँ पर। लोगों को मोरल वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही, मोरल वैल्यूज़ वहाँ नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन बि कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ मज़ा मिल रहा है, लेकिन गलत चीज़ें तो मत सिखाओ। मोरल वैल्यूज़ तो आप सिखाने से रहे। आपके कानों में कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर उनके ऊपर जो आपके गाने सुन रहे हैं, उन पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, इससे परदेश में के बच्चों पर या फिर उन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो ये गलत है। अगली खबर आ रही है बहुत ही बेकार खबर, मतलब आपको हो गया या हो गया दुनिया में रील। लोगों को रील का जो चस्का है, रील बनाने का चस्का इतना तगड़ा चढ़ चुका है कि लोग देखने के हम कौन है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं। अभी एक नई रील वायरल हो रही है जहाँ पर एक लड़की अस्पताल के अंदर, पीछे उसकी माँ बीमार है, एडमिट है, और वहाँ पे रील बना रही है। कौन सा गाना है? भीतर भीतर आग लगे, कोई होगा गाना, कोई घटिया गाना होगा, उस पर डांस कर रही है, नाच रही है, अच्छे से डांस कर रही है, रील बना रही है, और पीछे माँ है। तो इसके ऊपर बहुत आलोचना हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रही हो, बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना हो रही है। तो ये कहती है कि ये तो नॉर्मल बात है, मम्मी ठीक हो गई है, उनका उनका इलाज हो चुका है। अब पागल मेंटल अस्पताल है वो अस्पताल, वहाँ लोगों की जान जाती है, लोग बीमार होते हैं, लोग कष्ट में होते हैं, वहाँ तो रील बना के लोगों को मनोरंजन कैसे कर सकती है, खुद कैसे मनोरंजन बना सकती है। अगर तो बना भी लीजिए, लोगों को खुश करना चाह रही है, वहाँ लोगों को खुशी नहीं चाहिए, वहाँ लोगों को अपने दुख का इलाज चाहिए। दे सकती है तू? नहीं। देखो तो अपना काम करना, अपना काम बनता है, बाहर में जनता अपनी रील बन गई, 2 पैसे बन गए, अगर बनते हो तो पता नहीं ये रील वाले पैसे कैसे कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप को यूज़ करते होंगे, ठीक है। और एक और रील है, मतलब एक और खबर है जहाँ पे रील के चक्कर में सास बहुओं की लड़ाई हो रही है। सास कह रही है कि ये बहुएं काम नहीं करती, पूरे दिन रील बनाती हैं। ये हो रहा है देश में। सास कहती है कि ये हमारी जो नई बहू आ रही है, नई शादी होकर आ रही है, बहू आ रही है, घर में काम नहीं करती थी, पूरा दिन रील बनाती रहती हैं। अब कुछ अलग ही खबर आ रही है इसके अलावा भी, कि कुछ औरतें अपने पति को यूँ छोड़ रही है कि वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनका टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, वो पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं या फिर रील बनाते रहते हैं। यहाँ भी समस्या रील ही है। यहाँ पे लेडीज़ों की समस्या है कि ये रील बनाते हैं पूरे दिन और मुझे टाइम नहीं देते, घर पे टाइम नहीं देते, रील बनाते रहते हैं और हम पे कोई ध्यान नहीं देते। तो ये थी कुछ क्रेज़ी खबरें, जो कुछ समझदारी की थी, कुछ खबरदार करने की थी, कुछ समझाने की थी, कुछ अजीब खबरें थी और कुछ ऐसी खबरें थी जिससे आपकी आंखें खुल जाएँ। तो ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।